Hello dear students and all respected viewers. Myself Preetham sir. We have seen the basics of grammar and language in our previous video. Now we will continue with our English grammar, and in this video we will learn the basic grammar topic for all students and the beginners of English learner, that is parts of speech. तो हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में शब्दों के भेद भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। द डेफिनेशन, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ क्लास ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन द वे इट वर्क्स इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस, एक वाक्य में जिस तरीके से शब्द कार्य करता है, उसी आधार पे हम उन्हें कुछ क्लास में, कुछ वर्गों में हम क्या करते हैं, उन्हें बांट देते हैं। उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो उसके आधार पे, उसके कार्य के आधार पे जिन क्लास में हम बांट देते हैं, तो वो कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 8 टाइप्स। कितने क्लास जो हैं वो 8 टाइप्स के हैं। तो वो 8 टाइप्स ही हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी, बट आज हम उनके डेफिनेशंस देखेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं उनके एग्जाम्पल्स भी हम आज देखेंगे। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो फर्स्ट वन है नाउन, मीन्स नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। थर्ड वन वर्ब, मीन्स एक्शन वर्ड। एंड फोर्थ वन एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फिफ्थ वन है एडवर्ब, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव एंड वर्ब, एंड डिस्क्राइब एडजेक्टिव एंड वर्ब। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन नहीं है, बट मैंने इसको कोशिश की है कि कुछ वर्ड्स में ही इसको हम डिफाइन कर सकें। अगर नाउन है तो नाउन क्या होगा, एक नेमिंग वर्ड होगा। प्रोनाउन ऐसा वर्ड जो कि नाउन के प्लेस में हम यूज कर सकते हैं। वर्ब एक्शन वर्ड होता है, जो हम लोग एक्शन करते हैं ना, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। तो ये सब जो भी एक्शन है ये हमारा वर्ब में होता है। और ये जो वर्ब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे हमें प्रॉपरली, जिस भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो उसके वर्ब आप सीख लीजिए। अगर इंग्लिश आपको बहुत अच्छी करनी है तो जितना हो सके उतना आप वर्ब तैयार करके रखिए। वर्ब की जो मीनिंग है वो हमें याद होनी चाहिए। तो हमें क्या हो जाएगा कि इंग्लिश और बेहतर आने लगेगी। फिर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, ये विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, उसको डिस्क्राइब करता है। और एडवर्ब वो भी डिस्क्राइब करता है, बट एडजेक्टिव को या फिर वर्ब को। तो ये 5 टाइप हम लोगों ने देख लिए, या जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 5 थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब आगे हम देखेंगे छठा जो है वो है प्रीपोजिशन, यानी कि पोजिशनिंग वर्ड। ये नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है, या फिर रियली पोजीशन क्या है उसको, जैसे ऊपर है, नीचे है, यानी इन है, आउट है, बाहर के साइड है, अंदर है, बाहर, जो भी बताता है जो वर्ड, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। देन कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग का मतलब ये होता है जोड़ना। जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे वर्ड को ही हम कंजंक्शन कहते हैं। फिर 8th वन है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इसको हम एक्सक्लेमिंग वर्ड कहेंगे। तो एक्सक्लेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि यदि हम बहुत खुश हैं तो हुर्रे, या फिर बहुत इंजॉय करते हैं, या फिर दुखी है तो ओ, या अगर चोट लगी तो आउच। जो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, जो एक्सप्रेशन देते हैं, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब इसके बाद हम डिटरमाइनर भी पढ़ेंगे। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से थोड़ा अलग होता है, बट इसे भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने कुछ वर्ड्स में इनको डिफाइन कर लिया है। अब हम प्रॉपरली एक एक जो इसके क्लास हैं वर्ड्स के, उनको हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट वन है हमारा वर्ड का क्लास, या जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है हमारा नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नॉन एज नाउन। तो किसी भी व्यक्ति, जगह और वस्तु के नाम को ही हम नाउन कहेंगे। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ये आप लोगों ने देखा था। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के 5 टाइप्स हैं, जो कि ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो आज हम उनको देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन से हैं और कैसे उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। फर्स्ट वन है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने सभी के डेफिनेशंस नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के जो भी ग्रामर के टॉपिक में जितने भी इसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है।
तो अगर मैं सबके डेफिनेशन लिखता तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। हालांकि जब मैं एसएससी वगैरह के लिए बनाऊंगा तो उसमें हम प्रॉपरली हर एक वर्ड को देखेंगे, हर एक डेफिनेशन देखेंगे, या फिर जब छोटे बच्चों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाऊंगा तो उसमें इन सब के डेफिनेशन हमें मिलेंगे। तो प्रॉपर नाउन में क्या है? एग्जाम्पल राहुल, मैरी, गंगा, हिमालय एसेट्रा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का अगर पर्टिकुलर नाम बोले, किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर अगर हम नाम बोलते हैं किसी भी जगह का, तो वो क्या हो जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। और जैसे राहुल है, राहुल किसी लड़के का नाम होगा, मैरी किसी लड़की का नाम, गंगा किसी ये रिवर का नाम है, हिमालय एक माउंटेन का नाम है। अगर मैं दिल्ली, अमेरिका या फिर मुंबई ले लूँ तो प्लेस का नाम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इसके बाद है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में देखिए बॉय है, गर्ल है, डॉग, मैन, काउ एसेट्रा। इट मीन्स क्या है कि जो हम लोगों ने प्रॉपरली नाम बोला, जैसे कि बॉय, इसमें कॉमन में बॉय है तो जो राहुल है उसे हम बॉय तो कह सकते हैं ना, बट इसका पर्टिकुलर नाम दे दिया तो हमारा प्रॉपर हो गया। अगर हम इसको सिर्फ बॉय बोलते तो हमारा कॉमन नाउन में हो जाता। गर्ल, मेरी को हम गर्ल भी कह सकते हैं। तो और भी जो लड़कियां होंगी जैसे सीता, गीता, तो उनको भी हम गर्ल कह सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको कॉमन नाउन बोलेंगे। डॉग में भी कई ऐसे जो पेट लवर्स होते हैं अपने पास, अगर डॉग रखते हैं तो उसका भी पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। तो अगर उसका नाम दे देंगे, जैसे जैक दे दिया, जिल दे दिया, जो भी दे दिया, शेरा दे दिया, तो वो उसका प्रॉपर नेम हो जाएगा। बट डॉग क्या है? कॉमन नेम है। मैन किसी भी व्यक्ति का अगर प्रॉपर नाम होगा तो प्रॉपर नाउन है, मैन हमने कहा तो वो कॉमन नाउन में। फिर काउ भी कॉमन नाउन है, अगर उसका पर्टिकुलर नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता। अब इसके बाद जैसे देखो प्रॉपर नाउन के बाद किस तरीके से कॉमन नाउन आया, इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हमारा है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? जैसे बॉयज़ और गर्ल्स को मैं मिला के स्टूडेंट बना सकता हूँ, इन दोनों को कलेक्ट करके, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम स्टूडेंट को कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। फिर क्लास, अगर मैं 7th 8th 9th 10th की बात करूँ, सबको एक साथ बोलना है तो मुझे क्लास बोल देना है। और क्लास का मतलब वर्ग भी होता है, जैसे अगर अमीर गरीब जो भी हो उनको हमने क्लास में रख दिया तो वो एक क्लास, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम, अब टीम में तो कई लोग होते हैं ना, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। एनिमल में भी बहुत से हैं, काऊ है, डॉग है, फिर आपका कैट है, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, तो उनको हम कलेक्टिवली क्या कह देंगे? एनिमल। तो मेरे ख्याल से ये जो तीनों है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, इसमें क्या रिलेशन है और किस तरीके से ये बने हैं, ये प्रॉपरली आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके एग्जाम्पल से भी आप लोगों ने इसको देख लिया होगा कि ये कौन से नाउन होते हैं। एंड देन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? बहुत ही ईजी है। जो भी तत्वों के नाम होते हैं, धातुओं के नाम होते हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, या फिर कोई भी वस्तु का नाम है, कोई अनाज वगैरह है जैसे वीट, मिल्क, टी एसेट्रा, ये सब किस में आ जाते हैं? मटेरियल नाउन में। तो ये बहुत ईजी है। एंड फिफ्थ वन है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इसको बच्चों थोड़ा सा स्टार कर दो, क्योंकि बाकी सब तो आप इजीली समझ जाओगे और उतना ये जब आएगा तो आपको समझ में आ जाता है। बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो जैसे हैप्पीनेस दिया है, फियरलेस दिया है, मैनेजमेंट दिया है, तो इसमें सफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे NESS ये सफिक्स है, LESS ये भी सफिक्स है, MENT भी सफिक्स है। तो ये डिफरेंट क्लास ऑफ वर्ड्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वर्ब से, एडजेक्टिव से हम इसको नाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे हम इसको करेंगे वो भी हम सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इस पर थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही हमेशा हमारे टेक्स्ट में आता रहेगा और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नाउन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाउन काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी मतलब गिनने की जो क्षमता है, फिर जो गिन सकते हैं। तो अगर इसके आधार पे देखें तो 2 काइंड्स ऑफ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी। तो काउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाउन के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते। तो जैसे बुक है, एप्पल है, 2 गर्ल्स 3 काउज, इस तरीके से दिया है, यानी कि उनको काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल में आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इंक, शुगर, बटर एसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउन में अब हम देखेंगे जेंडर। तो जेंडर में देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी कि 4 तरह के जेंडर होते हैं। जेंडर मीन्स लिंग, हिंदी में हम इसे लिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हम पढ़ते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसमें होता है। बट हिंदी ग्रामर की अगर बात करो तो 3 होते हैं, बट इसके अंदर 4 जेंडर होते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा मस्कुलिन जेंडर, जो डिनोट करता है मेल को। फेमिनिन जेंडर, जो कि डिनोट करता है फीमेल को। कॉमन डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल। न्यूट्रल डिनोट्स नाइदर मेल
नॉर फीमेल, यानी कि ना तो वो मेल दिखाता है ना तो वो फीमेल दिखाता है। और तो मैस्कुलिन में आते हैं तो ये है हमारा पुल्लिंग, जो कि मेल डिनोट करता है, जैसे बॉय है, मैन है, ब्रदर है, बुल है, टाइगर है, एसेट्रा। तो ये क्या डिनोट करता है? मेल पर्सन को। अभी फेमिनिन, फेमिनिन डिनोट करेगी फीमेल, यानी कि महिलाओं को, ये स्त्रीलिंग होता है। तो इसमें गर्ल्स है, वुमेन है, सिस्टर है, काउ है, टाइग्रेस है। जो देखो ऊपर मैंने दिया है ना कि बॉय, बॉय का फेमिनिन अगर कभी पूछा तो गर्ल, मैन का वुमेन, ब्रदर का सिस्टर, बुल का काउ, टाइगर का टाइग्रेस, इस तरीके से। अब मैं कॉमन पे आता हूँ। तो कॉमन क्या करता है? मेल भी उसमें हो सकते हैं और फीमेल, ये दोनों को डिनोट करता है। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर मेल है कि फीमेल है, तो वो दोनों को डिनोट करता है ना, इसलिए वो कॉमन नाउन में। टीचर, टीचर भी मेल है या फीमेल। उसी तरीके से आर्टिस्ट, चाइल्ड, अगर छोटा बच्चा है तो हम कहते हैं ना चाइल्ड बेबी है या चाइल्ड बाबा है, तो मेल और फीमेल दोनों को चाइल्ड दिखा देता है। वैसे ही डांसर, डांसर में भी मेल और फीमेल दोनों को हम दिखाते हैं। इसके बाद अगर मैं न्यूट्रल की बात करूँ, ना तो वो मेल दिखाता है ना तो फीमेल। तो जैसे हाउस, अब हाउस क्या है? उसको हम मेल फीमेल थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। नाइफ, नाइफ भी हमारा नाउन है, बट वो ना तो मेल है ना तो फीमेल। ट्री, चेयर, टेबल, बुक, एसेट्रा, ये सब ना तो मेल में आते हैं ना तो फीमेल में आते हैं। तो आई होप कि ये जो काइंड्स हैं, जो जेंडर के प्रकार हैं, लिंग के प्रकार हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे राम लिखता है, राम पढ़ता है, राम बोलता है, राम खाता है, राम सोता है। बार बार देखिए राम 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 आ रहा है, तो उसकी जगह पे मैं कह दूं कि राम लिखता है, वह खाता है, वह पीता है, तो मैं वह का जो यूज कर रहा हूं वही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो प्रोनाउन को हम फॉलोइंग टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। हम उन्हीं टाइप्स को देखेंगे जो हमारे लिए एसेंशियल हैं, जो जरूरी हैं। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट टाइप है उसका पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, और इसके बाद आपका इसमें दे रह गया है, दे, ये सब किस में आ जाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। और पर्सनल प्रोनाउन में भी दो होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव में है हमारा माइन, योर्स, अवर्स, योर्स, हीज, हर, देयर्स, एसेट्रा। थर्ड वन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और डैम सेल्फ। और जो फोर्थ वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस में, दिस, दैट, दीज, दोस, एसेट्रा। तो ये जो चार हैं, पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें बार बार सेंटेंसेस में दिखाई देंगे, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा दो टाइप और लिखे हैं मैंने, वो भी देख लीजिए आप लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और उसके बाद है 6 रिलेटिव प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल में वन अनदर, ईच अदर, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो रेसिप्रोकल में आ जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में विच और हु, जैसे कि हम किसी चीज़ को दिखाते हैं ना कि जो कि करता है ऐसे, या फिर वो ऐसे करता है, इस तरीके से जो होता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, इट इज़ डॉग विच बार्क्स एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंज या स्ट्रेंजर। इट इज़ डॉग, वह कुत्ता है जो भौंकता है, स्ट्रेंजर्स को देख करके भौंकता है। तो यहाँ पे विच जो यूज़ किया गया है वो क्या है? देखिए डॉग हमारा क्या था? कॉमन नाउन था, लेकिन अब उसकी जगह पे क्या यूज़ किया गया है? विच, इसलिए क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। द गर्ल हु इज वॉकिंग इन द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की जो गार्डन में घूम रही है वो बहुत ही सुंदर है। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने गर्ल के लिए वर्ड यूज किया है वही हमारा क्या है? द गर्ल हु इज वॉकिंग इन द गार्डन इज अ वेरी ब्यूटीफुल। तो जो ये हु है, तो इसका मतलब समझिए, द गर्ल हु इज वॉकिंग इन द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, जो लड़की घूम रही है ना गार्डन में बहुत ही सुंदर है। तो गर्ल को ही फिर से डिनोट करने के लिए हु का यूज किया गया, इसलिए क्या है? प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे भी बहुत से प्रोनाउन हैं, तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट जब हम किसी कंपटीशन लेवल की ग्रामर को पढ़ेंगे तब। अब हम देखते हैं प्रोनाउन में पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम नरेशन पढ़ेंगे तब उसमें ये यूज़ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रोनाउन में पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो पर्सन इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी विच हैज़ 3 डिवीज़न। तो पर्सन एक ग्रामेटिकल कैटेगरी जिसमें 3 डिवीज़न होते हैं।
थ्री डिवीजन में वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसमें आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, ये आते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोनाउन था उसमें पहले हम लोगों ने टाइप्स देखा और उसके बाद हम लोगों ने अब उसमें पर्सन देखा। तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन याद रखना आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। अब इसके बाद देखो चार्ट फॉर प्रोनाउन, मैंने एक चार्ट बनाया है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे आप देख करके बेहतर तरीके से जितने भी हमारे पास प्रोनाउन है उनको लर्न कर सकते हैं। अगर पर्सन वाइज बात करूँ तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसमें अगर पर्सनल प्रोनाउन में मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, मैंने आपको पर्सनल में ही कहा था कि हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है। तो आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी। जब हम चेंज द वॉइस पढ़ेंगे तब हमें उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो जब भी हमें आई को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाना होगा, तो हम लोग मी का यूज़ करेंगे। वी के लिए अस, यू का यू होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का हो जाता है देम। तो इस तरीके से सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये आप लोग देख लीजिए और इसे लर्न भी कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन में आई का माइन, वी का अवर, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स और दे का देयर हो जाता है। इसके बाद अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ और शी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ होता है। इसके बाद दे का देम सेल्फ होता है। तो इस तरीके से जो मैंने पूरा चार्ट बनाया है इसको आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर यही हमारे यूज में है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ब कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड इंडिकेटिंग एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। तो वर्ब क्या है? ऐसा वर्ड जो इंडिकेट करता है एक्शन को, इवेंट को और स्टेट को। किसी भी एक्शन को जो इंडिकेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो उसके दो टाइप होते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसा उसका काम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो वो कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। और ये जो वर्ब है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट वन होता है मेन वर्ब, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में हमारा है रीड, राइट, स्पीक, ईट, ड्रिंक एसेट्रा। तो ये मेन वर्ब है। और उसके बाद अगर मैं मेन वर्ब के बाद बात करूं तो हमारा होता है एक्सुलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा बी, डू, हैव, कैन, मे, विल एसेट्रा। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो इसी में होते हैं, ऑक्सिलरी में ही, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी हो चाहे मॉडल ऑक्सिलरी हो। तो हम लोगों ने मेन वर्ब देख लिया और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स देख लिया। अब हम आते हैं डिटेल में, देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है वो क्या होता है। तो उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या दो टाइप में करते हैं। पहला रेगुलर वर्ब होता है और दूसरा इर्रेगुलर वर्ब होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझना होगा कि वर्ब के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो पहला जो फॉर्म होता है, हम लोग अक्सर कहते हैं ना वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो उसे हम कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से जो मेन वर्ब है रेगुलर और इरेगुलर में होता है, बट वो रेगुलर इरेगुलर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये फॉर्म पता होने चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से रेगुलर होगा और किस तरीके से इरेगुलर। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। प्रेजेंट फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो कॉल का सेकंड फॉर्म जाएगा कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड। वॉक, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि जो सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है वो सेम है। तो जब भी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होता है तो उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आर द सेम। जो रेगुलर वर्ब होते हैं ना उसके अंदर
पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इर्रेगुलर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने लिखा है गो का हो गया वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो यहाँ पे दोनों सेम है क्या, नहीं, इसलिए ये इर्रेगुलर वर्ब है। अगर गिव है, गिव का गेव गिवन, राइट का रोट रिटन, सिंग का सैंग और संग होता है। तो इसलिए ये जो इर्रेगुलर वर्ब है इसमें पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम नहीं होता है। तो आपको समझ में आएगा कि मेन वर्ब जो होता है वही दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेगुलर और इरेगुलर, और उसको समझने के लिए हमें वर्ब के फॉर्म्स का आना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं बी, हैव और डू, तो इसमें बी से एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बीन, बेइंग होता है। हैव से हैज, हैव, हैड, डू से डू, डज और डिड। ये हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं मॉडल एक्सिलरी की, तो मॉडल एक्सिलरी में कैन है, कुड है, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, ये सब जो भी है ये हमारे मॉडल एक्सिलरी होते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने ए देखा, बी देखा, अब एक सी भी है। सी मीन्स सेमी मॉडल। सेमी मॉडल मीन्स मार्जिनल एक्सिलरी होता है, नीड, डेयर, यूज टू, ये भी इसको हम मॉडल एक्सिलरीज में ही एक्चुअली देखते हैं। तो नीड, डेयर, यूज टू इनका रेयरली यूज होता है, बट ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। तो ये था हमारा वर्ब। अब वर्ब के बाद हमारा आएगा एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन इसको डिस्क्राइब करता है, इसकी है विशेषता हमें बताता है। तो इसमें टाइप्स तो नहीं, बट हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। जो एडजेक्टिव होता है इसके अंदर डिग्रियां होती हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो अ सिग्निफिकेंट फॉर्मेट फीचर ऑफ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज दैट दे कैन बी ग्रेडेड, उसको हम ग्रेड दे रहे हैं, दिस इज नॉन एज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, तो उसको जो ग्रेड वाइज हम जब तुलना करेंगे उसको हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तुलना करना मतलब कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन करने के लिए कम से कम हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कंपैरिजन में देखिए कौन कौन से कंपैरिजन है हमारे पास। तो फर्स्ट वन है हमारा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री में फर्स्ट डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड वन है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो वर्ड्स हैं, मैंने आपको कहा था ना वर्ड्स ही हैं जो हम लोग अभी तक देख रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और अब एडजेक्टिव देख रहे हैं। तो एडजेक्टिव में जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं तो पॉजिटिव डिग्री में टॉल है तो कंपैरेटिव में उसका टॉलर हो जाएगा, सुपरलेटिव उसका टॉलेस्ट हो जाएगा। लॉन्ग है तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें ER जुड़ जाता है और इसमें EST, बट कुछ में इस तरीके से नहीं होता। जैसे गुड तो गुडर नहीं होगा, गुडर गुडेस्ट नहीं होगा, गुड बेटर बेस्ट होगा, बैड वर्स वर्स्ट होगा, लिटिल का लेस और लिस्ट होगा। तो इस तरीके से जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसके जितने ज़्यादा हो सके आप उतना एग्जाम्पल्स या फिर इस तरीके से टेबल बना करके लिखिए, और लिख करके इसको जितना हो सके उतना लर्न करिए। और कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ER और EST नहीं लगता। जैसे अगर इंपॉर्टेंट जैसा बड़ा वर्ड आ गया तो उसके सामने मोर लग जाता है, मोर इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। पॉपुलर है तो मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। इस तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। तो ये देखने के बाद अब हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या है। हमने अब तक चारों देख लिया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। वो और भी कुछ ऐड करता है मीनिंग ऑफ द वर्ब में, या फिर ये डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को, तो वो चीज़ होती है एडवर्ब में। एंड इट कैन ऑल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है यानी डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। तो ये था हमारा एडवर्ब। अब इसके अंदर हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे। एक्चुअली हम तो अब तक यही पढ़ गए हैं कि खाली ly वाले वर्ड देख लिए हमने तो वो हमारा क्या हो जाता है कि एडवर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी काइंड्स होते हैं, इसमें भी टाइप्स होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर मैं एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करूं तो एगो, सिंस, बैक, बिफोर, अर्ली, सून, ऑलरेडी,
येट, स्टिल, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना ये भी एडवर्ब ही होते हैं, जो कि हम कई बार जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम ये सब देखते हैं, एगो है, सिंस है, बैक है, बिफोर है, तो ये सब चीज़ें जब भी यूज़ होती हैं तो कभी कभी ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम बनाती हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और पोजीशन, तो इसके अंदर है हियर, देयर, नियर, बाय, अप, डाउन, इन, आउट, एनीवेयर, एसेट्रा। एक्चुअली इसमें कुछ प्रीपोजिशंस भी आ रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस में कभी कभी इसका जो फंक्शन होता है इन वर्ड्स का वो एडवर्ब की तरह होता है, इसलिए इनको हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और पोजीशन कहते हैं। अभी तो मेनली हम एडवर्ब समझते हैं ना, वही थर्ड वन है हमारा, देख लीजिए। अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिसमें हमने लिखा बोल्डली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, इजीली और बैडली और फास्ट होता है। फास्टली रॉन्ग वर्ड होता है, सिर्फ फास्ट होता है वो। तो इसलिए जो एलवाई वाले वर्ड हम लोग देखते हैं ना कि कई बार ऐसा बता भी दिया जाता है, एडवर्ब मतलब एलवाई, जिसके लास्ट में एलवाई है मतलब वो क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो वही होता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और इसके बाद है हमारा और भी इसके टाइप्स हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, एवरीडे, यूजुअली, ये सब भी अगर आ रहे हैं तो भी हमारे क्या हैं, वो एडवर्ब हैं। फिर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इसमें है ऑलमोस्ट, वेरी, वेरी मच, टू, इनफ, सो, सच, जस्ट, ऑफ कोर्स, एसेट्रा, ये सब हमारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स में व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेनेवर, ये सब जो भी वेयर एवर, ये सब जो आ जाते हैं WH टाइप क्वेश्चंस, ये भी क्या हो जाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाते हैं। तो ये हमेशा नहीं होते, कभी कभी किसी सेंटेंस में वो एडवर्ब की तरह वर्क करते हैं। तो वो जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, जब सेंटेंस पढ़ेंगे और जब कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम देख लेंगे। इसके बाद हमारा देखिए है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में सीधी बात है, व्हेन होगा, वेयर होगा, वाई होगा, हाउ, एसेट्रा, ये सब भी हमारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। तो अब तक हम लोगों ने एडवर्ब भी देख लिया। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन क्या होता है। एक्चुअली देखो इंपॉर्टेंट हमारा वो 4 था ऊपर का, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, उसमें वर्ब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर एडजेक्टिव। इसके बाद जो भी होते हैं ना, इनका सेंटेंस में उतना ज़्यादा मतलब कि यूज़ तो होता ही है, बट ये बहुत ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देते। अगर मैं बात करूँ प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये पोजीशन बताता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली, अ प्रीपोजिशन, सॉरी, a preposition is a word usually placed before a noun or pronoun to show place, time, cause, purpose और mean। तो इसे हम नाउन और प्रोनाउन के पहले रखते हैं, और ये क्या दिखाता है कि उसका प्लेस दिखाता है, उसका टाइम दिखाता है, कॉज दिखाता है, पर्पस और मीन्स दिखाता है। तो प्रीपोजिशन अलग अलग तरीके के होते हैं, इसलिए टाइम दिया गया है, कॉज, पर्पस, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की बात करें, तो सिर्फ इसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल की बात करूँ तो सिंपल प्रीपोजिशन कंसिस्ट ओनली वन वर्ड। जो प्रीपोजिशन है सिर्फ एक ही वर्ड कंसिस्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो दिस कंसिस्ट मोर देन वन वर्ड। अगर एक वर्ड से ज्यादा है तो हमारा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा। अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो इसमें एग्जांपल है इन, एट, आफ्टर, अलोंग, ऑफ, नियर, अप, इनसाइड, वाया, टूवर्ड्स, अराउंड, बिटवीन, अमंग। तो ये सब के सब क्या हमारे प्रीपोजिशन है, ये पोजीशन दिखाते हैं। अमंग मतलब उनके बीच में, बिटवीन मतलब भी बीच होता है लेकिन दोनों में अंतर होता है। बिटवीन मतलब 2 के ही बीच में, अमंग मतलब चारों तरफ से उसके बीच में यदि कोई चीज हो तो। फिर है अप, है उसमें अप मतलब ऊपर, इन मतलब नीचे, एट मतलब उस टाइम पे। तो इस तरीके से प्रीपोजिशंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स में जैसे देखिए इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ड्यू टू उसके कारण से, ओविंग टू है, इंस्टीड ऑफ है। इंस्टीड ऑफ देखिए हम लोगों ने प्रोनाउन में यूज भी किया था, वो भी क्या है हमारा प्रीपोजिशन है। आउट ऑफ है, अकॉर्डिंग टू है, बिकॉज ऑफ है, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ कई बार हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन ही होता है। तो हमने प्रीपोजिशन भी देख लिया, उसके टाइप्स भी देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन भी बहुत ही यूजफुल है, ये वाला भी जो वर्ड होता है, क्लास जो होता है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। क्लॉज इट मीन्स सेंटेंस, सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो कंजंक्शन क्या करता है, वो ज्वाइन करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये कनेक्टिंग वर्ड होता है, ये ज्वाइन करने वाला वर्ड होता है।
और इसके जो काइंड्स हैं जो इसके टाइप्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसके 4 टाइप्स यहाँ पे कह रहा है। हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ लिया होगा कई बार कि ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, लेकिन इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला हमारा देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है, जैसे एंड, बट, और, नॉर, नाइदर, फॉर, एट, स्टिल, सो, एसेट्रा, ये सब क्या करते हैं, हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सेंटेंस कनेक्टर होते हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। ऑल्सो हो गया, टू हो गया, बिसाइड्स, हैंस, हाउएवर, लाइकवाइज, मोर, ओवर, अदरवाइज, सो, स्टिल, देन, इनफ, दस, ये सब जो हैं कनेक्टर्स, ये सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम सेंटेंस कनेक्टर कहते हैं। और जो थर्ड वन है हमारा को रिलेटिव कंजंक्शन, जिसको कि हम को रिलेटिव्स भी कहते हैं, जैसे बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये हम लोगों ने देखा भी है और इसको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी तो हम इसे पढ़ेंगे भी। तो तीन हम लोगों ने देख लिए हैं। फोर्थ वन है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट्स जो कि पहला सिंपल होता है और दूसरा कंपाउंड सबऑर्डिनेट्स होता है। एक्चुअली बच्चों ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जो वर्ड्स दिख जाते हैं ना कहीं कहीं भी टेक्स्ट में, क्योंकि 11th और 12th की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत से कंपोजिट वर्ड्स होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, तो वो सब चीज़ें इसी बेस से आई है, यहीं से आई है, कहीं वो एक्स्ट्रा नहीं होती। तो आपका उसको नॉलेज होना चाहिए, और अगर आप हायर लेवल पे जब पढ़ने जाएंगे तो इन सब चीज़ों का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होगा। अभी सिंपल सबऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो जैसे आफ्टर है, ऑल्दो है, दो है, एज है, बिकॉज है, इफ है, एसेट्रा। और कंपाउंड सबऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो एज फार एज लॉन्ग एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, जस्ट एज, सच दैट, एज इफ, ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी कंजंक्शन ही होती हैं। ये शब्दों को, सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ते ही हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। अब हमारा लास्ट वन है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, एंड इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए सेंटिमेंट्स ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर होता है उसके इमोशंस को, उसके सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन जैसे वर्ड का यूज करते हैं। लाइक अगर हम सरप्राइज्ड हुए हैं, जॉय है, मतलब कि खुश हुए हम लोग, एक्साइटेड हैं, हम डिस्गस्ट हैं या फिर निराश हैं, अप्रूवल, अटेंशंस, ऐसी चीज़ों के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज एक्सक्लामेशन, जो वर्ड्स हम एक्सक्लेम करने के लिए यूज करते हैं या एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब इसके भी काइंड्स होते हैं। काइंड्स मीन्स क्या है ना, कि जो हम लोगों ने देखा कि अभी खुशियों के लिए भी होता है, दुख के लिए भी होता है, ग्रीटिंग करने के लिए यूज करते हैं, तो वो किस तरीके से वर्ड्स होंगे वो चीज यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं, संबोधित करते हैं, तो कहते हैं ना हेलो, हाय, हाय, हे, तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये क्या है हमारा, यही इंटरजेक्शन है। और एक्चुअली इसका हम हमेशा यूज करते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि ये कौन सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, जॉय मतलब खुशियां, अगर खुशी तो हुर्रे, गुड, वाव, एसेट्रा। हम लोग अगर कोई किसी ने, बैट्समैन ने बहुत अच्छा, अरे वाव क्या शॉट मारा, इस तरीके से यूज करते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, अगर हमें किसी का अटेंशन लेना है तो हम वहां पर इंटरजेक्शन यूज करते हैं, जैसे लुक एवरीवन, साइलेंस, लिसन केयरफुली, या फिर बी होल्ड समथिंग इज देयर, रुको वहां पर कुछ है, बी क्वाइट, हम लोग देखो किसी को चुप कराने के लिए यूज करते हैं ना, चुप हो जाओ। तो इस तरीके से जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं वो भी हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। इसके बाद हमारा होता है इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, मतलब कि किसी को हम शाबाशी देते हैं, जैसे वेल डन, अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया, ब्रिलियंट, ब्रेव, इस तरीके से जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, ये भी होता है हमारा इंटरजेक्शन। अब इसके बाद है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, सरप्राइज यहाँ पर हो गया है, बट यहाँ पे सरप्राइज होगा। तो इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, जैसे आ, ओ, वॉट, आ, ऐसा हम लोग यूज करते हैं ना, तो हम लोग जब सरप्राइज होते हैं तब। और इंटरजेक्शन फॉर सॉरो, सॉरो के लिए यूज करते हैं ना, आउच, अगर चोट लग गई या कोई उप्स मोमेंट आ जाते हैं, अलास, इस तरीके से जो वर्ड्स यूज करते हैं वो इंटरजेक्शन होता है सॉरो के लिए, यानी कि दुख दिखाने के लिए। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा मैंने कहा था कि हम डिटरमिनर्स भी पढ़ेंगे, तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। डिटरमिनर सिग्नल्स द कमिंग ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि यदि कोई नाउन आ रहा होता है तो उसके पहले डिटरमिनर का हम लोग यूज करते हैं।
तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी कैटेगरीज की बात करूं, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। एक्चुअली ये मिक्स्ड में होती हैं, बस जो फर्स्ट वन है आर्टिकल्स, ये थोड़ा सा अलग होता है, जो कि हम लोग ए, एन और द काफ़ी फेमिलियर हैं इससे। अगर पॉजेसिव की बात करूं तो हम लोगों ने ये जो भी है प्रोनाउन में पढ़ लिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी, दिस, दैट, दिस, दोज, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और नंबर एक्सप्रेशन में तो अनदर, मैनी, सेवरल, सम, फ्यू, इनफ, एसेट्रा। तो इस तरीके से जो डिटरमिनर्स होते हैं, इनके बाद इनके ठीक तुरंत बाद क्या आता है, हमारा नाउन आने वाला होता है। अभी इसके अंदर देख लीजिए तो क्वांटिफायर भी है, इंट्रोगेटिव भी है, और जो मेन है, जो डिटरमाइनर लेने का जो मेरा एम था वो सिर्फ इसके लिए था कि जो हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल इज डिटरमाइनर, और ये भी क्या करता है, सिग्नल करता है कि कोई नाउन आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। तो इंडेफिनिट में ए और एन आता है, इसको और भी अच्छे से हम लोग कभी पढ़ लेंगे कि ए और एन कैसे यूज करते हैं, और डेफिनिट में जो द है उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो सो स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन of parts of speech, which is very important topic and the base to learn further grammar like tense, change the voice, narration, etc. और आगे हम जो भी ग्रामर के टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें ये हमेशा आते रहेंगे, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये कहीं ना कहीं आते ही रहेंगे। तो हमें इसका प्रॉपर नोट्स बना लेना है और इसे मेमोराइज कर लेना है, इसे अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में इसको लर्न कर लेना है। और ये जो है ना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। I hope you all understand the concept of parts of speech. If you like this explanation, then like the video and share to your friends. और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसके अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो हम जल्दी ही मिलेंगे नए ग्रामर के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।